अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप सब खैरियत से हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। चैप्टर नंबर 11 है, क्लास 9 मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसी टाइम पे जाएं, आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है पर फॉर एग्जाम्पल, उसके सामने जो टाइम है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टार्ट होगा। तो आपको सारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना नहीं पड़ेगा। स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय डेफिनेशन। ठीक है, कैसे करते हैं देखते जाएं। फॉर्मूला सब कुछ बता देता हूँ। नंबर 1, एक्स आपको गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये अरिथमेटिक मीन यहाँ पे एवरेज है। एवरेज कैसे? सो सॉल्यूशन इसमें लिखेंगे कि अरिथमेटिक मीन, ठीक है, ये हो जाएगा सम ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज या नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स। चलिए मैं क्वांटिटीज लिखता हूँ। तो क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सो नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये फॉर्मूला है क्वांटिटीज। सो सम ऑफ क्वांटिटीज 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं कितने? 1 2 3 4 5 6। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 जमा 10 30 40 42 42 बटा 6 कितना होता है? 7। 7 6 42। तो 7 आपका क्या हो गया? इसका जवाब हो गया। ठीक है, ये इस तरह ही आपने काम करना है। नंबर 2, तो 2 भी वही है कि अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन क्वेश्चन वहां से देख लें तो ये हो जाएगा सम ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये याद रखें बस। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये मेथड है, इसी को यूज करें और ये हो जाएगा। अच्छा, तो क्या ऐसे हो जाएगा कि 3 + 4 फिर -1 + 7 -8 -5 + 0 डिवाइड टोटल कितने? ये 1 2 3 4 5 6 7। 3 जमा 4 7, 7, 7 जमा 7 14, 14 -1 13, 13 -1 -5 8, 8 -8। मेरे ख्याल से ये क्या आ रहा है, इसको आप चेक करें, लेकिन बहरहाल मेरे हिसाब से 0 आ रहा है, तो 0 जवाब है। बाकी मैं मिटा देता हूँ और फार्मूला रहने देता हूँ। तो ये नंबर 3, इधर नंबर 3 कर देते हैं। 3 कह रहे हैं कि 0 + 4 हो जाएगा +8 +12। ये आपने सबका ऐसे ही करना है। ठीक है, +16 +20 +24 +28 डिवाइड। डिवाइड क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8, 4 जमा 8 क्या 12, 24, 24 जमा 16 40, 20 60 80 84, 84 जमा 8 92, 92 112, 112 बटा 8। तो 8 एकन 8, क्या रहा है 42 8 क्या नाम है उसका, ये कितना आ रहा है? एक मिनट, 14 आ रहा है। ठीक है, ये देखे ना, 100, सॉरी 32 है। हाँ, 8 एक 8 और 3 रह गया, तो 32 8 4 32। ठीक है, अब डिवाइड करें, आपको पता चल जाएगा। तो 14 आपका जवाब है। नेक्स्ट को देख लें, 4। यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, बाकी फार्मूला यही कुछ है, क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है। तो 3.1 + 4.2 + 5.3 + 6.4 + 7.5 + 8.6 + 9.7 और प्लस 10.8। नीचे क्या आएगा? ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अच्छा, अब सबको ऐड करना है तो कर लेते हैं, जैसे मर्जी आप कैलकुलेटर से जैसे कर सकते हैं। ये देखें, इशारे 8 है, 7 15, 15 6 21, 21 जमा 5 26, 4 30, 33 34 35 36, 6 आ गया, 3 ऊपर आ गया, सो 3, ठीक है ना। सो 3 जमा 3 6, 6 जमा 4 10, 10 जमा 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 जमा 8 36, 36 जमा 9 45, 0, 5 रखा, 4 ऊपर आ गया, और 4 जमा ये 10, 10 है ना, बाकी किसी के पास एक नहीं है, ये 5। बहरहाल आप चेक करें, आपको जैसे मर्जी आता है, मैंने अपना एक तरीका बता दिया कि ये ऐसे आता है, ठीक है। तो ये 55.6 हो गया, डिवाइड बाय 8 कर लो। तो 55.6 डिवाइड बाय 8 करोगे, मैं कर लेता हूँ, 55.6, 6.95, तो 6.95 आपका क्या हो गया, इसका जवाब हो गया, ये जवाब है। अब अगला जो है, अगले में क्या आ रहा है वो भी देखते हैं। नंबर 5, 5 कह रहा है, उसमें सारे 5 5 हैं, सो 5 जमा 5 2, 3 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 बटा 8, सो 1 5 5 10, 5 15 20, और 20 40, 40 बटा 8, तो क्या आता है 5, 5 आपका क्या है, इसका जवाब है। तो ये आपका बाय डेफिनेशन जो तरीकेकार है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 कह रहा है कि फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय टू बैट्समैन ए एंड बी इन अ सीरीज ऑफ इनिंग्स, ठीक है, ये स्कोर्स हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ स्कोर्स बोथ ऑफ बोथ प्लेयर्स एंड स्टेट हु इज बेटर, ठीक है, तो कर लेते हैं। सो अरिथमेटिक मीन, ठीक है, ऑफ स्कोर्स ऑफ बैट्समैन, ठीक है, ए, तो वो क्या होगा, सबको ऐड करेंगे। अ, आप ये कहें कि सम ऑफ स्कोर्स, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, ठीक है। तो इनिंग्स कितनी है, स्कोर्स कितने हैं, ए के देखते हैं। पहला है 12, जिसमें फिर 15 है, फिर 6, फिर 73, फिर 7, फिर क्या 19, फिर 199, फिर 36, फिर 84, फिर क्या 29, और डिवाइड बाय क्या करना है, डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबको ऐड करना है, फिर डिवाइड करना है 10 पे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 12 जमा 15, फिर जमा 6, फिर जमा 73, फिर जमा 7, फिर जमा 19, फिर जमा 199, फिर जमा 36, फिर जमा कितना 84, फिर जमा कितना 29, 480 हो गया। डिवाइड करूंगा तो ये 48 आता है, डिवाइड बाई 10 48, ठीक है। ऐसे ही अरिथमेटिक मीन ऑफ स्कोर ऑफ बैट्समैन बी, बी की बात है तो सम ऑफ स्कोर्स, वही मतलब जो प्रोसीजर है पहले के लिए वही हम करेंगे। तो हमने कहा कि सम ऑफ स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, ठीक है। तो अगर ये समझ आ गई, इसको देखना कि क्या होगा। सो 47 प्लस 12 प्लस 76 प्लस 48 प्लस 4 प्लस 51 प्लस 37 प्लस 48 प्लस 13 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 0 भी काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि इनिंग्स में तो आ रहे हैं ना। तो टोटल क्या है 10 है। अब कर लें, तो 47 जमा 12 जमा 76 जमा कितना है 48 है, जमा 4 जमा 51 जमा 37 जमा 48, फिर जमा 13 जमा 0, जो भी आ गया डिवाइड बाय क्या, साफ जाहिर है कि इसको बदतरीन शिकस्त हुई है, ये कम है इसका स्कोर 33.6। अब आप मुझे बताएं
किसका स्कोर ज़्यादा है। तो आप ये कहें कि सो बैट्समैन ए इज बेटर। ठीक है, ए बेटर है कि नहीं है, उसका 48 एवरेज है और इसका ये है, तो उसका एवरेज अच्छा है ना। ये तो अब आप क्रिकेट सारा दिन खेलते होंगे, आपको पता होगा। जो नहीं खेलता वो देखता होगा, जो देखता भी नहीं है तो बस फिर क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, marks of 4 students of class 9 in 4 subjects out of 100 are given below. The weights of subjects according to their importance are also given. ठीक है, सारा कुछ given है। Find weighted mean of marks of each student, ये हमने करना है। तो इसके लिए आता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। तो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग करना है। वेटेड मीन बता देता हूँ ये सारा कुछ कैसे करते हैं। सोल्यूशन, ठीक है। सो फॉर हंजला, ठीक है, हंजला करना क्या है, ये पहले समझ लें और फिर उसके बाद आपने एक दो चीज़ें करनी है, उसके बाद हम आगे आते हैं। ठीक है, पहले एक टेबल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल चलो बना लेते हैं। हंजला की बात है तो ये 3 कॉलम हमें चाहिए होंगे, और 3 कॉलम कौन से हैं वो बता देता हूँ। एक है हमारे पास वेट्स का, वो तो आपको पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेट्स। दूसरा हमारे पास होगा मार्क्स का। ठीक है, तो ये हो जाएगा मार्क्स। अगला होगा वेट मार्क्स का। ठीक है, वेट मार्क्स कैसे देखते जाए, ये फॉर्मूला भी बता देता हूँ। तो मैथ में इसके कितने वेट 4 हैं, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। टोटल वेट कितने हैं ये भी बता देता हूँ, 10 बनते हैं। अच्छा, फिर मैथ में इसके 70 है, फिर 95 है। आप साथ में वो मैथ वगैरह लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखें, नहीं तो इतना काफ़ी है, 55। ठीक है, ये हो गया सारा कुछ। अच्छा, फिर वेट ये जो टोटल है वो हमें कैसे मिलता है, उसके लिए ज़रा काम करते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करें। 4 7 28, 280 हो गया। 3 5 15, 3 9 27, 1 28 हो गया। 2 8 16 हो गया, और 55 हो गया। इन सबको ऐड करें। 5 5 10, 8 8 16 17, 23 28, और 2 2 4 1 5, 6 7, 780। ठीक है, ये यहाँ तक ओके है। अगर यहाँ तक ओके है ना, अब वेटेड मीन की बारी है। तो वेटेड मीन, ठीक है, वेटेड मीन का फॉर्मूला आपके पास जो है वो ये है कि सम ऑफ ऑल, ठीक है, वेट मास जो आपने लिए, वेट एंड मास यानी मल्टीप्लाई मास डिवाइडेड बाय, ये पहली बात, और जो वेट्स आपने किए थे वो डिवाइड बाय वेट्स। ठीक है, सो सम ऑफ वेट्स, इसका मतलब है ये सिग्मा है यानी सम। ठीक है, सम ऑफ वेट्स। तो वेट एंड मास उसके कितना आया, 780 आया, डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, ये टोटल है, और ये यानी इसका मतलब है सम। सम मतलब है चारों, इन सबको ऐड करना। तो ये हमारे पास ये आया, और ये इसका सम, वेट का सम 10 आया, तो ये कितना हो जाएगा, 78। ठीक है, सो 78 आपका क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। आप चेक कर लें, कोई इशू है तो बता दें। ये हंसला का है। अब आते हैं दूसरे वाले की तरफ। क्या नाम है, ये भी मैं मिटा देता हूँ, और ये चीज़ें मिटा देता हूँ। बाकी हाँ, ये तो सारा मिट गया, बहरहाल ठीक है। बाकी आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। चलें, हंजला के बाद कौन है, क्या नाम है, फॉर मूसा। मूसा के लिए है कि मार्क्स है 80। ठीक है, उसी हिसाब से जाएगा, तो ये 80 है, तो ये बार बार पेन काम छोड़ देता है। 80, फिर है 60, फिर है 65, और फिर है 45। वेट्स वही है, 4 3, इसको मैं नहीं मिटाता, 2 1, तो ये हो जाएगा 4 8 32, 320, 3 6 18, 180, 2 6 12, 2 5 10, 130, और 45। इनको ऐड करेंगे, ये 10 आएगा, और इसको करेंगे 320 जब 180, 500, 630, 670, 675। सो 675 जो है इधर लिखना, 675 वेटेड मास ऐड किया डिवाइड बाय 10,
67.5। ये आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। दूसरे का, तीसरे की बारी है। तीसरा क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा कह रहा है कि जकी, इसको कह दो जकी। तो जकी का है 90, 55, 60, सॉरी 50, 65। मल्टीप्लाई करो, 4 9 36 360, 3 5 15 165, यानी 3 5 15, 3 5 15 16, 2 5 10 यानी 100, एक ये 65। 360 है, 460, 520, 525, 625, 625, 630, 690। तो ये मेरे ख्याल से 69 आएगा, बिल्कुल आएगा। 690 डिवाइड बाई 10, 69। ठीक है, ये मेरा कैलकुलेशन, मेरी कैलकुलेशन ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब अगले को देखना, आखिरी को। तो आखिरी अपने पास है, ये टेबल आपने सही बनानी है, ठीक है, मैं वैसे बना रहा हूँ। अगला आपके पास कौन सा है, फॉर सालेह। सालेह का क्या है, मैथ में अच्छा स्कोर है, फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। बहरहाल ऐसा ही है, पता नहीं, टोटल आउट ऑफ 100 है तो फिर ये स्कोर कम है। ठीक है, बहरहाल 4 5 20, 4 9 36, 33 38, 380 हो गया, 3 7 21, 210 हो गया, 2 6 12, 120 हो गया, ये 60 हो गया। 380 जमा 200, 580, 10 590, यानी ऐड करना है सिंपल। ठीक है, 690, 700, 710, 770। ये मेरा अपना तरीका है, आप अपने तरीके से करें। तो 770/10, ये हो जाएगा 77। 77 आपका इसका जवाब है। तो ये सारों का आपको सॉल्व करके मैंने दे दिया। ठीक है, तो वेटेड मीन सबका आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 कह रहा है कि फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट, यानी ग्रुप डाटा है। ठीक है, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड अगेंस्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर। ओके, फॉर फाइंड अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है। ये ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप की सूरत में है, ये देखें ग्रुप है। तो आप कहेंगे कि ये कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा। अब इसका क्या करोगे, इसके लिए फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, और बता देता हूँ कैसे कैलकुलेशन करोगे। ये देखें, अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। बाकी चीज़ें छोड़ें, ये फार्मूला याद रखें, और ये याद रखें कि फार्मूले को यूज़ कैसे करना है, वो बता देता हूँ। सो ये फार्मूला है, ठीक है, ये इसको याद रखना है, ये बाकी छोड़ दें, यहाँ तक फार्मूला है। और ये क्या कह रहा है, अरिथमेटिक मीन फॉर अ ग्रुप डाटा कैन आल्सो बी फाउंड बाय यूजिंग क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स आपको चाहिए होंगे, वो आपको पता है वो कैसे फाइंड करते हैं। एंड क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसीज एंड क्लास फ्रीक्वेंसीज विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ये इफ साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज ग्रेटर देन 1, ज़ाहिर है ग्रेटर देन 1 ही क्लास इंटरवल है हमारे पास, तो उसके लिए ये बात ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें, ये कह रहे हैं कि बाकी चलो डाटा तो हमारे पास है, मैं इसको कर लेता हूँ ऐसे, और फिर जाहिर है कि डेटा के हिसाब से जाना है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये फिर क्लास मार्क्स हो गए। और इसके लिए इस तरह से, अच्छा ये है आपके पास क्लास इंटरवल, ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया क्लास मार्क्स। अब क्लास मार्क्स हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हम मिड, यानी मतलब मिड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो 0 और 5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। अगर इसका मिड पॉइंट निकालें 2.5 होता है। ठीक है, यानी 5 को 2 पे डिवाइड करें। अच्छा, फिर है 5 और 10 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। 5 और 10 का मिड पॉइंट क्या होता है, 7.5। ये देखें ना, 5 जमा 10 15/2 करें तो 7.5। ठीक है,
ऐसे ही 10 और 15 इसका क्या है, तो फ्रिक्वेंसी है 10 और ये 12.5 बनता है। अच्छा, इसका 15 और 20 का, तो ये है 6, 15 और 20 का होता है 17.5। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 17.5। अच्छा, फिर है 20 और 25, 20 25, तो ये आएगा 2, 20 जम 25, अच्छा, 22.5। ये आपके सामने सारा डेटा आ गया। ठीक है, अब करना क्या है, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए आपको जो फॉर्मूला चाहिए या जो हिसाब किताब चाहिए वो बता देता हूँ कि अरिथमेटिक मीन आप कैसे फाइंड करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन का है सम ऑफ वैल्यूज, ये ये होता है एफ एक्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का एडिशन। अब फ्रीक्वेंसी का एडिशन कैसे फाइंड करोगे, यहाँ से आपके पास होगा फ्रीक्वेंसी का एडिशन, ये तो सबको ऐड करो, 5 7 12, 22 28 30, ये हो गया 30। और ये क्लास जो होते हैं ना, क्या नाम है, क्लास मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास मार्क्स आपके पास एक्स है, तो फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करो, जो भी आ जाए वो भी बता देता हूँ। चलो, हमें क्या चाहिए, देखने गौर करें आप, हमें एफ एक्स चाहिए। तो ये क्लास मार्क्स जो है ना, ये बेसिकली एक्स है। अब एफ एक्स, तो एफ एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करो, मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखते हैं कि क्या जवाब आता है। और कैलकुलेटर है मेरे पास, तो 2.5 × 5 12.5 आ गया, और 7.5 × 7 7.5 × 7, तो ये आएगा 52.5। और अगला 12.5 को जब ज़रब देंगे 10 से, तो 125 हो जाएगा। अच्छा, और फिर क्या है, 6 17.5 × 105 आता है, 22.5 ये आता है 45। ठीक है, 22 44 45। ठीक है, अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ये, और एफ एक्स सबको ऐड करने के बाद ये, इसका मतलब है सम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 12.5 जमा 52.5, फिर जमा 125, फिर जमा 105, फिर जमा 45, तो ये आएगा 340। आप सॉल्व करें, ये देखें 340 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, तो वो 30 है। ये दो चीज़ें आपने टेबल के अंदर ही कर देनी है, तो इसको करें 0 0 के साथ कैंसिल, 34/3, 34 × 3, तो ये आता है कुछ 11.33। ठीक है, 11.33, तो ये आपका जवाब है। ठीक है, इसका नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, find arithmetic mean from the following data of number of a detergent packs sold against its mass in kg। ठीक है, ये सारा कुछ है, वही सारा कुछ दोबारा करना है, टेबल बनाना है, लेकिन इस दफ़ा मैं सारा कुछ इकट्ठा करके बना देता हूँ, आसानी होगी। ये देखना, एक सबसे पहले इंटरवल, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद क्लास मार्क्स, फिर उसके बाद उनका वो मल्टीप्लिकेशन, यानी क्लासेस। ठीक है, केजी में है, मैंने लिख लिया। और फिर क्या, नंबर ऑफ क्या चीज़, पैक्स, यानी ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या था, ये हमारे पास था क्लास मार्क्स, तो ये लिख लेते हैं, या मिड पॉइंट्स कह दें, क्लास मार्क्स ये हमारे पास आ गए। ठीक है, अच्छा, क्लास मार्क्स, और उसके बाद ये है सम ऑफ क्लास मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, ये सम ऑफ नहीं, सॉरी, एफ एक्स ये है। अब सॉल्व करते हैं, ये है 1 से लेके 9 तक, नंबर ऑफ पैक्स कितने हैं, 10। फिर उसके बाद है 10 से लेके 18 तक, ये कितने, 15।
19 से लेके 27 तक 18, फिर 28 से लेके 36 तक 15, फिर 37 से लेके 45 तक 12। ओके, इसके बाद क्या करोगे? इसका क्लास मार्क क्या है? 1 जमा 9, सॉरी, इन दोनों का वो है, मिड है ना, तो 1 और 9 का मिड क्या है मैं बता देता हूँ। 1 जमा 9 10, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 जमा 18 क्या? 28, 28 14 आ जाएगा। 19 जमा 27, 19 प्लस 27 जो भी आ गया डिवाइड बाई 2 करो, ये 23 आएगा। अच्छा, 28 जमा 36, फिर 28 जमा 36 जो भी आएगा डिवाइड बाय 2 करो, सो 32। 37 जमा 45, 37 जमा 45 जो भी आएगा डिवाइड बाई 2 करो, 41। ठीक है, अब एक चीज़ यह है कि फ्रिक्वेंसीज को इकट्ठा करो। 10 जमा 15 25, 25 जमा 10 35, 40 43, 48 58 59 60 70। इसका मेरे पास ये f इक्वल टू 17 आता है। अच्छा, अब इनको 10 × 5 = 50, क्योंकि एफ एक्स करना है, ये एफ है, ये एक्स है, मल्टीप्लाई करना है, ये एक्स है। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इसको बेशक ऐसे करो, ब्रैकेट में एक्स लिखो। अच्छा, ये हो गया। 15 ज़रब 14, 15 ज़रब 14, ये आ गया 210। फिर है 18 ज़रब 23, 18 ज़रब 23, ये आ गया 400, ये 414। फिर 32 ज़रब 15, 32 ज़रब 15, ये आ गया 480। फिर है 41 ज़रब 12, 41 ज़रब 12, तो ये आ गया 492। ऐड कर दो, तो 50 जमा 210 जमा 414 जमा 480 जमा 492, तो ये आ गया 1646। यह है एफ एक्स सबका मजमुआ। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन। मीन, तो अरिथमेटिक मीन कैसे? ये एफ एक्स डिवाइड बाय, तो अब ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये है 1646 बटा ये है 70। तो 70 को डिवाइड, इसको 70 पे डिवाइड करो, यानी ये आ जाएगा, मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है 23.51। तो ये आपका जवाब हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, मीडियन को फाइंड करना है। नंबर 1, कैसे? पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ। डेटा जो है वो है 1 4 2 5 3 7 6। सबसे पहले जो करना है काम, वो अरेंज करना है। ठीक है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कैसे? छोटे से बड़ा। यस, सो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कॉमा लगाना है। ठीक है, अब इनको गिनना है। सो एन हो जाएगा वो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक मिनट एक मिनट, एक और भी मिसिंग है, 7 भी है, तो ये टोटल 7 है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये ऑड है। अगर ये ऑड है तो मीडियन आप कैसे फाइंड करेंगे? ये भी एक हुआ ना, मतलब ये भी एक बात है कि अब हम कैसे फाइंड करेंगे। सो ये हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, मीडियन ये हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2 टी एच वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, सो हम कहते हैं ना कि फर्स्ट सेकंड या nth वैल्यू, सो ये हो जाएगी n+1 बाई 2 वैल्यू। ठीक है, सो n हमारे पास क्या है? 7 + 1 डिवाइड बाई 2 वैल्यू, तो 8 डिवाइड बाई 2 वैल्यू, तो ये हो जाएगा फोर्थ वैल्यू। फोर्थ वैल्यू, अब फोर्थ वैल्यू कौन सी है? ये देखें 1 2 3 फोर्थ, तो जवाब आपका क्या आ जाएगा? 4 इज मीडियन। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई है। अब दूसरा तीसरा करेंगे तो, अच्छा ये था ऑड के लिए, जब इवन के लिए करेंगे तो वो भी एक ट्रिक है, बस फिर आप समझ गए। नंबर दूसरे को देख लें, इसको अरेंज करो। अरेंजिंग इन कौन सा? असेंडिंग ऑर्डर, ए ओ असेंडिंग ऑर्डर।
तो सबसे जो कम है वो पहले, -8 सबसे कम है, ये प्लस माइनस यानी दो वैल्यूज हैं, फिर -6, फिर -4, फिर -2, फिर 0, 0 किधर है नहीं, तो क्यों लिखा, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, एन की वैल्यू कितनी है, 8 है। 8 का मतलब है कि इवन। अगर इवन है तो क्या करोगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर इवन है तो हम क्या करेंगे। तो इसका जो जवाब ये होता है कि अगर ये इवन हो तो आप ये करते हैं, जो मीडियन है, मीडियन वो होता है जो दरमियानी। अच्छा, आप ये करते हैं कि इसमें से इवन है ना, तो ये आप इधर से हटा दें, आप इधर से हटा दें, हटा दिए। जो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये इवन है, सो -4 1 2 3, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो रही है, 2 4 6 8। अब देखें, 3 इधर से हटा दिए, 3 इधर से हटा दिए, ये जो दो वैल्यूज आएंगी ना, इनको बस आप करें ऐसे, +2 डिवाइड बाई 2, ठीक हो गया, ये वैल्यू, ये आपका जवाब होगा। तो अब आप क्या कहते हैं, ठीक है, या आप ऐसे करें कि nth वैल्यू प्लस n+1 डिवाइड बाई 2। खैर जो उधर फॉर्मूला है वो छोड़ें, इसको समझ लें मैं क्या कह रहा हूँ। -2 + 2 क्या आएगा, यानी वैल्यू नहीं, ये उसका जवाब होगा। सो -2 + 2, ये मतलब जो भी है 0 आएगा, आएगा ना, तो इसका जवाब क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी ये मीडियन हम ऐसे फाइंड करेंगे, सिंपल तरीका ये है, बस आपने ये देखा कि ऐसे क्या करना है। अगर इवन है तो एक साइड से वैल्यूज छोड़ दो, दूसरे से दरमियानी दो वैल्यूज उठानी है, उन्हीं वैल्यूज का आपने वो निकालना है, अरिथमेटिक मीन, यानी दोनों को जमा करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो जो जवाब आएगा वही आपका जवाब है, वैल्यू नहीं है कि ये वाली वैल्यू, यही जवाब है। ये आपने कर लिया। एक और होगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, देखना इसका नंबर 3, ठीक है, यानी दूसरे का जवाब हमारे पास क्या आ गया, 0। तो 3 को देखते हैं। 3 कह रहा है कि असेंडिंग, अच्छा, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो वो क्या कहता है, असेंडिंग है, सो -3 -2, ठीक है, फिर 0, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी इवन है ना, तो n क्या है, 8, और ये है इवन। इवन है तो आपको पता है मीडियन कैसे फाइंड होगा, इधर से 3 हटा दिए, इधर से 3, यानी दरमियानी दो हमने चूज करने हैं। तो 1 + 3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, कितना, 2 वैल्यू जवाब है। बस इसमें ये नहीं है कि आप ये कहें कि ट्रूथ वैल्यू, नहीं, वो ऑड के लिए होता है। ऑड के लिए क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2, लेकिन ये वैल्यू, तो जो जवाब आए उस वो वाली वैल्यू आपने ढूंढनी है। 3 आए तो तीसरी वैल्यू, 2 आए तो दूसरी वैल्यू, फिर वो जाके इसमें देखनी होती है, लेकिन इवन के लिए ये सीन नहीं है। तो ये आपका जवाब है। अच्छा, इसमें 4 को देखते हैं। 4 कह रहा है कि अच्छा, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, क्या कहेगा, -3, फिर -3, क्या ना है, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 4, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, 9 है टोटल। सो n = 9, जो कि ऑड है। अब तरीका समझ लें, मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा nth वैल्यू, सॉरी n+1 डिवाइड बाई 2th वैल्यू, ठीक है। सो 9 जमा 1 डिवाइड बाई 2, ये क्या है, वैल्यू, तो 5 वैल्यू, 5th वैल्यू, ठीक है। तो 5th वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5, 2 आ रही है, तो 2 आपका जवाब है, ठीक है। मीडियन ये आपके पास 2 आ गया। ऑड और इवन का मेथड समझ लें, ठीक है, इशू नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद है नंबर 5। नंबर 5 तो सीधा सीधा है, अरेंजिंग की ज़रूरत नहीं है एन, क्योंकि वो ऑलरेडी अरेंज है, 6 है तो 6, इसका मतलब है कि ये इवन है। इवन है तो 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से, दरमियानी 4 जमा 4 है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, यानी इसका 4 ही जवाब है, तो मीडियन हो जाएगा 4 जमा 4 बटा 2, 4 जमा 4 8, 8 बटा 2 = 4, 4 इसका क्या है,
मीडियन। तो ये आपका हो गया जवाब। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लें, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 7, in a practical of geometry and shapes, students are required to construct a circle of any radius between 0 to 2 centimeter, 0 and 2 centimeter. The given data below is recorded. ये आपके पास डेटा, फाइंड मीडियन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मीडियन को फाइंड करना है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये डिस्क्रीट डेटा है। कौन सा है? डिस्क्रीट डाटा। तो इसके लिए मीडियन फॉर्मूला ये है कि n+1 डिवाइड बाय 2 th आइटम। इसका मतलब क्या है बता देता हूँ सारा कुछ। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी +1 डिवाइड बाय 2 th आइटम। अब बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है और इसको कैसे करते हैं। ये आ गया। सबसे पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, उसके लिए टेबल बनाते हैं। तो ये जो n है ना, ये n ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है। तो दूसरा आपके पास हो जाएगा ये फ्रीक्वेंसी और तीसरा हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले आपके पास है रेडियस सेंटीमीटर, दूसरा आपके पास है नंबर ऑफ सर्कल्स, सो नंबर ऑफ सर्कल्स यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगला होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, या इसको CF लिखता हूँ, ठीक है, CF, ताकि आपको पता हो। सबसे पहले रेडियस है 1.8, डिस्क्रीट मतलब मखसूस वैल्यू, फिक्स वैल्यू है कि नहीं 1.8। अगर ये कंटिन्यूअस होती ग्रुप वाली तो वैसे होती 1.0 to 1.5, तो इसमें सब कुछ आता, लेकिन ये इसमें नहीं है, इसमें फिक्स है। 1.8 की अपनी वैल्यू, 1.6 अपनी, 1.4 अपनी। तो 1.8 है 6 और अगला है 1.6 वो है 9, 1.4 है 15, 1.3 सॉरी 1.2 ये आपके पास है 24 और फिर 1.0 33, 0.8 20, 0.6 ये है आपके पास 13 और 0.4 ये है 7 और 0.2 ये है 5। अच्छा, अब कम्युलेटिव क्या होता है? ये डायरेक्ट लिखते हैं 6, अगला ऐसे होता है, ये दोनों जमा होते हैं, इधर 15 लिखते हैं। ये मैं आपको टेबल बना के देता हूँ तो आसानी हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है। ये दोनों मिला के 15 15 30। अच्छा, ये दोनों फिर दोनों मिला के 54 हो जाएंगे। ये दोनों मिला के हो जाएंगे 87। अच्छा, फिर आगे कम्युलेटिव में आ जाएगा 107। यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, इनको मिला लो 120, फिर ये मिला लो 127, ये मिला लो 132, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल है कितनी? 132, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हो कि मीडियन आपके पास होगा 132 जमा 1 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 133 डिवाइड बाय 2। अच्छा, और ये हो जाएगा 66.5 ये, और TH या मतलब है कि सिंपल ये है कि TH वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, या आप ये कहते हैं वैल्यू को छोड़ दें आइटम। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक फ्रीक्वेंसी है 54, ठीक है। इसके बाद जो आएगा ना वो ये जो 87 आ रहा है इसके अंदर ही है, क्योंकि 54 के बाद 87, या ये कह दें कि 54 के बाद ही आएगा। ये क्या नाम है इसका, 66 क्या आता है, 54 के बाद आता है ना, तो 54 के बाद जो भी है उसी के अंदर है वो, यानी 87। तो इसके अंदर है, तो आंसर आपके पास क्या होगा? ज़ाहिर है आपने आंसर ही बताना है, आंसर के लिए सारी इतनी सारी मेहनत आपने की है। तो मीडियन आपके पास हो गया मीडियन। अब देखें 87 के साथ कौन है? ये 87 है, सॉरी ये 87 है ना, तो 87 के साथ वैल्यू कौन सी है ये देखें 1। सो आपके पास मीडियन हो गया 1.0, ये आपके पास हो गया 1.0 सेंटीमीटर में है, बस सेंटीमीटर लिखते हैं या बस ये आपका जवाब है, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर है, तो इसको लेकर 1.0 सेंटीमीटर, ये आपका जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, at an old age house there are people of different age groups as given below.
ये डेटा गिवन है। फाइंड एन एवरेज मीडियन, मीडियन को फाइंड करना है। एज ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन दैट ओल्ड एज हाउस। अच्छा, ये ग्रुप डेटा है, ये ग्रुप और बाकी ग्रुप्स, इसका अपना फार्मूला है। फार्मूला क्या है ये बता देता हूँ। ये फार्मूला है, आपने यूज करना है। इसमें एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप। मीडियन को इससे फाइंड करते हैं, ठीक है। कैसे मैं बता दूंगा। ये एच है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, एन है नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है किसकी, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाला ग्रुप, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। कैसे, ये सब मैं बता देता हूँ और इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देख लें, आपने ना क्लास बाउंड्रीज को देखना होता है। अगर इसकी ज़रूरत है तो ये बनानी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो इसके लिए टेबल बनाना होगा। टेबल बना लेते हैं। देखना, तो टेबल फार्मूला सारा कुछ मैं बता देता हूँ और इसको सॉल्व कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। सो टेबल, चलो पहले ये, इसमें सबसे पहले तो होगा जो गिवन है और इसकी फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद होगा क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है, सॉरी क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है, तो ये हम ख़त्म कर देते हैं। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखते जाइएगा क्लास इंटरवल्स, यानी आप ये कहें कि क्लास, यहाँ पे लिखते हैं कि क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल्स यानी ये ग्रुप्स हो गए, इंटरवल्स, ओके। और ये है फ्रीक्वेंसी एफ और ये हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कर लेते हैं। क्लास इंटरवल है 40 से लेके 50 तक, अगला है 50 से लेके 60 तक। ये देखें सेम है ना, इसलिए हमें क्लास बाउंड्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर है 60 से लेके 70, फिर 70 से लेके 80, फिर 80 से लेके 90, बस ठीक है ना, ओके। फिर ये 3 है और ये फिर 8 है, फिर ये 11 है और ये 5 है और ये 4 है। अब ज़रा गौर करें, ये टोटल 3 हो गया, ये दो मिला के 11 हो गए, ये दो मिला के 22 हो गए, ये दो मिला के 27 और ये 31, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 31 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूला मैं लिख देता हूँ, आप साथ साथ देखते रहें। अच्छा, सो पहले मीडियन ग्रुप निकालते हैं, मीडियन ग्रुप, ठीक है। तो मीडियन ग्रुप हमारे पास होगा nth डिवाइड बाई 2 वैल्यू, ठीक है, nth डिवाइड बाई 2 वैल्यू। अच्छा, देखना है टोटल कितने हैं। टोटल आपके पास है 31, सो 31/2 वैल्यू, ठीक है। एन यानी टोटल फ्रिक्वेंसी आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 16 2 32, सो 15.5 वैल्यू। तो 15.5 वैल्यू कौन सी वैल्यू हो सकती है, यानी 15.5 में आती हो, तो ये 11 है, ये इसमें आ सकती है, ठीक है, 22 वाले में आ सकती है। तो गौर करें, इस तरह बनेगा, इस ग्रुप में आ सकती है, यानी 60 से लेके 70 के दरमियान में आ सकती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलो बहरहाल हमें पता चल गया कि 31/2 वैल्यू है या 15.5 है, ठीक है, ये हमें समझ आ गई। अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का। तो मीडियन को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये मीडियन ग्रुप था, अब ये मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन फाइंड करेंगे उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये फार्मूला मैंने आपको कहा है, ठीक है, ये वाला। इसको बेशक आप कॉपी भी कर सकते हो, सो कॉपी ऐसे कर लो, ये आपके पास फार्मूला है मीडियन का, ठीक हो गया। तो अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और हमें कैलकुलेशन लेनी है। तो एल यहाँ पे हमारे पास क्या है वो मैं बता देता हूँ, बस बार बार उधर नहीं जाके देख सकता, अब देख लें। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप, तो मीडियन ग्रुप कौन सा है आपके पास, मीडियन हम कहते हैं ना 15.5, तो ये इस 22 वाले में पड़ेगा, ये है। तो लोअर क्लास बाउंड्री या लोअर क्या लिमिट इसका क्या है, 60 है, तो आपने रख दिया 60 प्लस एच की वैल्यू कितनी है, एच है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, उसी का मतलब जो है
60 70 तो कितना है, या फाइंड ऐसे करते हैं कि इसमें से वो माइनस करते हैं, 70 माइनस 60 10 होता है ना, तो 10 इसका है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हम लिखते हैं कि इसको 10। ठीक है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना हुआ, 10 हुआ ना, तो 10 बटा एफ, एफ टोटल कितना है, यानी उसका एफ हो, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, सो मीडियन ग्रुप का एफ का फ्रीक्वेंसी है 11, ये देखें। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 11, इस ग्रुप की बात हो रही है। अच्छा, फिर एन टोटल फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 31 बटा 2 माइनस, ये जो है आपके पास सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब देखें, गौर करें, ये आपके पास मीडियन क्लास है, इससे पहले कम्युलेटिव कितनी बन रही है, 11, वो आपने इधर पुट करनी है। सही हो गया, सो ये 11 हो गया। अब इसको सॉल्व करें, तो 60 जमा 10 बटा 11 और ये हो जाएगा 31 बटा 2 माइनस 11 बटा 1, दोनों का एलसीएम ले लो। सिंपल ये है कि इसको सॉल्व करना है, 60 जमा 10 बटा 11 और ये हो जाएगा 2, 31 मनफी 11 2 22। ठीक है, सो 60 जमा 10 बटा 11, इसको सॉल्व करना है सिंपल, तो 31 मनफी क्या नाम है 22, सो 9 9 बटा 2, ये आएगा 60 जमा 10 9 90, 10 9 90 11 2 22, तो ये बटा 1 22, 22 को 60 से ज़रब दो, तो 6 2 12 और 6 2 12 1 13, सो ये हो जाएगा जमा 90, जो भी हो जाएगा बटा 22, तो मैं कर लेता हूँ, 1320 जमा 90 तकसीम 22, तो ये आता है तकरीबन 64.09, 64.09, ये आपके पास क्या हो गया, मीडियन। ठीक है, मीडियन का जवाब क्या है, 64.09। जवाबात में देख लें, बिल्कुल यही आपका क्या है जवाब है। मैं रिपीट करता हूँ, रिपीट ये है कि जब ग्रुप डाटा आपके पास गिवन हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रुप डाटा, ये ग्रुप्स बने हुए हैं, ये ग्रुप डाटा हो गया। आपने करना क्या है, सबसे पहले मीडियन ग्रुप फाइंड करना है, वो है n/2 वैल्यू। अब n क्या है, n है इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो n/2 ये है ना, ये 31 बटा 2 करोगे तो जो आ गया, अब 15 इशारा कुछ आ रहा है ना, यानी ये 11 से तो ज्यादा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इससे अगला जो ग्रुप होगा उसके अंदर वो है कहीं ना कहीं, ये मीडियन ग्रुप है। अब इस मीडियन ग्रुप को आपने छेड़ना है, वहां से आपने मीडियन को लेना है। अब वो कैसे लोगे, वो ये है कि आपको एल की वैल्यू पता हो। ठीक है, तो एल की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 60 है। ये क्या है एल, बेसिकली वो उस मीडियन ग्रुप का, मीडियन ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने कहा ये, तो इसका लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास बाउंड्री या जो भी है, मतलब बाउंड्री तो हमें ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे हमें क्लास लिमिट ही एक ही है, ये देखें ये भी 60 है ये भी 60 है, इसलिए बाउंड्री की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए हम क्लास लिमिट लेंगे, तो ये 60 है वो हमने इधर पुट किया। फिर प्लस ये एच, एच वो है इसी क्लास, ये जो क्लास आपके पास है ना, यानी एच फाइंड करो, सबका एक ही है तो एच फाइंड करो, वो आपके पास 10 है, डिवाइड बाय 11, ये 11 क्या है, उसी की फ्रीक्वेंसी, ये देखें उसी की फ्रीक्वेंसी है जिसको हमने मीडियन ग्रुप लिया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपने ले ली, वो 11 है, ये भी हो गया। फिर 31, ये है एन, एन टोटल फ्रीक्वेंसी अकोमोलेटिव, इसकी जगह सी एफ भी लिख सकते हो, सी एफ बाई 2, तो सी एफ आपके पास 31, वो आपने लिखा, यहाँ से पता चला। ठीक है, ये कम्युलेटिव टोटल फ्रीक्वेंसी आखिर ग्रुप तक, तो ये सारी 31 बनती है, डिवाइड बाई 2 माइनस 11, ये सी क्या है, सी सिर्फ उसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है ये, तो ये हमने उठा के इधर रखा। ठीक है, यानी सी, सी को यहाँ पे हम कहते हैं कम्युलेटिव, मतलब सी उसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है, सिंपल जिस ग्रुप की हम बात करें जो मीडियन ग्रुप है, ठीक है, उसकी वो क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो ये सारी कैलकुलेशन करोगे आगे, उस कैलकुलेशन से जो आपको जवाब आएगा वही आपका क्या होगा, जवाब होगा। यानी अच्छा सी, सॉरी सी क्या है, सी उसकी सी को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये याद रखें, मैं शायद भूल गया था, सी इस ग्रुप से जो मीडियम ग्रुप है उससे पहले वाले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली, वो इधर पुट करनी है, सॉरी। ठीक है, अगर मैंने पहले कुछ और बोला है तो अभी याद रखें, ये जो 11 लिखा है ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है जो मीडियम ग्रुप है, और ये जो 11 है ये सी, सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है लेकिन किसकी,
प्रीसीडिंग यानी जो मीडियन ग्रुप है ये वाला 22 वाला, उससे पहले वाला ग्रुप, प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाला। और ये सारी डिटेल मुझे मिली कहाँ से, ये देखें यहाँ से ये सारा कुछ गिवन है। ठीक है, पेज कौन सा है, पेज भी बता देता हूँ। पेज आपके पास है 252। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब मोड है क्या, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, वैल्यू, ये क्या है, मोड, इसको क्या कहते हैं, मोड। अब देखें इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाला देखते हैं, मोड यहाँ पे क्या होगा, नो मोड। क्यों, क्योंकि रिपीटेड है नहीं, इसमें कोई भी रिपीटेड नहीं है, तो मोड नहीं होगा। दूसरे में देखें मोड, इसका देखते हैं कि मोड क्या बनता है हमारे पास। ठीक है, सेकंड को, इसमें देखें 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा। बाकी 3 को देखते हैं, 1 दफा, 2 दफा, 5, 1 दफा, 2 दफा, तो मतलब है कि सबसे ज्यादा 2 रिपीट हो रहा है, तो 2 आपका क्या है, मोड है। क्लियर, आई होप क्लियर। फिर इसका मोड देखते हैं, इसमें क्या है आपके पास, फिर मोड बताना है। अच्छा अच्छा, मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो बार बार जो ज्यादा रिपीट हुए हैं। ठीक है, अब देखें इधर, ये 120 एक दफा, 120 2 दफा। फिर अगले को देखते हैं, कोई और भी शायद हो सकता है, 225 एक दफा, 225 2 दफा। अब कोई और रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि 120 भी है और 225 भी क्या है हमारे पास, मोड है, यानी इसके दो मोड्स हैं। 4 को देखते हैं, इसमें मोड क्या है। अच्छा, तो इसमें दो दो दफा रिपीट हो रहा है, 3 2 दफा रिपीट हो रहा है, 4 2 दफा रिपीट हो रहा है, 5 2 दफा रिपीट हो रहा है, मतलब सारे एक ही जैसे रिपीट हो रहे हैं, इसकी तरह माहौल है, तो हम कहेंगे कि नो मोड। ठीक है, क्योंकि सारे एक ही जैसे रिपीट हो रहे हैं ना, या तो आप कहें कि सारे मोड है, सारे तो मोड हो नहीं सकते, इसलिए आपने कहा कि नो मोड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सॉल्व करते हैं इसको, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं और इसके मुख्तलिफ कॉलम्स, पहले जो ज़रूरत है वो लिखते हैं, ये x है और ये f है। ठीक है, ये दो चीज़ें, फिर जैसे जैसे ज़रूरत होगी वो साथ साथ लिखते जाएंगे, जैसे x और ये f, फ्रिक्वेंसी और x। 0 की 3 फ्रिक्वेंसी है, 1 की 5, 2 की है 9 और 3 की है 4, 4 की है क्या 2 और 5 की है 1। ठीक है, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसीज हैं। अब इसका क्या करेंगे, ये तो हमें पता चल गया, हमने फाइंड करना है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स जाहिर है वो मीन में चाहिए, मीन का फॉर्मूला ये है, मीन एफ एक्स डिवाइड बाय एफ। तो इसके लिए हमें एफ एक्स और एफ ये सारा चाहिए, कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। 0, 1 ज़रब 5 5, 2 ज़रब 9 18, 3 ज़रब 4 12, 2 4 8 और 5 1 5। ठीक है, अब देखना यहाँ से हमारे पास हो जाएगा डेल एफ एक्स, जो कि इस फॉर्मूले में चाहिए। तो हम लिखते हैं 5 जमा 18 कितना 23, जमा 12 23, 24 25 35 40 40 48। ठीक है, ये हो गया। और डेल एफ, तो सॉरी सिग्मा एफ, 1 2 3 7 7 9 16 21 24, ये हो गया आपके पास फ्रीक्वेंसी का सम क्या हो गया 24। अब ये फाइंड करना है मीन, तो मीन कैसे होगा 48/24 कितना हो गया 2, मीन आपका हो गया 2। ये पहली बात। अब दूसरा जो आपके पास है मीन के बाद वो है क्या, मीडियन। कौन सा है, डिस्क्रीट है ना, ये जो वैल्यूज हम देखते होते हैं, ये इसमें जो लिखा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, तो उसके हिसाब से हमारे पास अपना एक फॉर्मूला है, अभी आपने किया था, वो क्या है, वो है जनाब सी एफ
प्लस 1 डिवाइड बाय 2 आइटम, ठीक है, या वैल्यू। अच्छा, सी इसकी जगह हम एन भी लिख सकते हैं, एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ट्रूथ आइटम, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी सारे इकट्ठे करो प्लस 1 डिवाइड बाय 2 आइटम, ठीक है, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी। तो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है? फ्रीक्वेंसी टोटल है 24 प्लस 1 25, 25 बाई 2 ट्रूथ आइटम, ठीक है। तो ये, अच्छा, ये कौन सा आइटम होगा? 25/2, 25/2 से आता है 12.5, तो ये वाला आइटम होगा। वो देखते हैं वो कहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये देख लें, ये 3 जमा 5 8, ठीक है। 8 के बाद जो फ्रीक्वेंसी होनी है कम्युलेटिव, वो होनी है 9। मतलब है कि 8 जमा 9 कितना? 17। यानी इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर मैं बना दूं एक ये क्या उसको कहते हैं, कॉलम, वो ये होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो पहले वाली की है 3, दूसरे की है 3 जमा 5 8, तीसरे की ये देखें 8 हो गया ना, 8 अब 9 के साथ जमा होगा, तीसरे की 17 होगी, फिर 17 जमा ये 4 होगा तो ये 21 हो जाएगा, 21 जमा ये 2 होगा 23 हो जाएगा, 23 जमा 1 होगा 24, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं 12.5 आइटम, तो 12.5 इसमें आ रहा है क्योंकि 8 इससे कम 8 है, तो 8 से जो 12 वाले आगे जो 12 आएगा वो इस 17 वाले ग्रुप में आएगा, तो इसका क्या है? वैल्यू 2 है। तो हम कहेंगे कि मीडियन हमारे पास कौन सा आ गया? ये भी आ गया 2। अब हम बात करते हैं अगले की, वो है मोड। ये तो आपका क्लियर है ना, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब है मोड। मोड हम क्या कहते हैं? जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, ठीक है ना, मोस्ट रिपीटेड, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इन सब में फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? ये इस ग्रुप की ज्यादा है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये इसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा 9, तो वो कौन सा है? 2 है उसकी वैल्यू, तो मोड आपका हो गया 2, यानी 2 सबसे ज्यादा आ रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि वो बार बार वो रिपीट हो रहा है, वो उसकी तादाद, तो 2 की तादाद 9 है, तो सबसे ज्यादा 2 है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये मोड 2 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है समझ लें कि वही बार बार रिपीट हो रहा है, सिंपल, वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई। तो 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए हम 2 को क्या लेते हैं? मोड लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मॉडल वैल्यू। मोड को फाइंड करना है फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ए को देख लें, इसका सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला है ग्रुप डेटा के लिए, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, मतलब ये ग्रुप डेटा है, तो इसके लिए फॉर्मूला ये है। इसमें एफ एम वगैरह वगैरह मैं बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है। सबसे पहले आपने बनाना है टेबल, और उसी टेबल के हिसाब से चलना है। तो टेबल मैं बना देता हूँ और हर एक चीज़ की वजाहत भी कर देता हूँ। ये आपके सामने है और इसको कर लेते हैं। ये एक, ये क्या है? क्लासेस। दूसरा आपके लिए हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और तीसरा हो जाएगा क्लास बाउंड्री। तो कैसे देखते जाएं। ये है क्लासेस, दूसरा आपके सामने है फ्रीक्वेंसी, और फिर है क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज क्यों? ये 4 है और ये 5 है, डिफरेंस आ रहा है ना। इस दूसरे में देख लें, 15 और ये 15, यहाँ पे हमें बाउंड्रीज की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम है, 15 15 ही अगले में भी है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो डिफरेंस है, इसलिए हमें क्लास बाउंड्री बनानी है। अच्छा, देखते जाएं। क्लासेस हैं 1 और 4, यानी 1 4 ये क्लास है, और 5 8 ये क्लास है, और यानी ये ग्रुप्स हैं 9 12 13 16 और 17 20। अच्छा, इसका क्या करेंगे? इसकी फ्रीक्वेंसी है 9, फिर है 8, फिर है 10, फिर है 6 और फिर है 7, ठीक हो गया। क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज ये है कि इससे 0.5 माइनस करेंगे इस वाले से, और इसमें ऐड करेंगे, ये आपको पता है। तो 0.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 4.5, जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा, और ये हो जाएगा 8.5, फिर हो जाएगा 8.5, और ये हो जाएगा 12.5, ये हो जाएगा 12.5, और ये हो जाएगा 16.5।
ये हो जाएगा 16.5 और ये हो जाएगा 20.5। ठीक है, ये आपके पास आ गई क्लास बाउंड्रीज। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला इसमें सब क्या है और हमने क्या करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपने देखना है यहाँ से, ये आपके पास फॉर्मूला है। इसकी वजाहत भी कर देता हूँ, समझा भी देता हूँ। टू फाइंड, ये देखें, मोड फॉर ग्रुप डाटा। हमारे पास ग्रुप डाटा है तो हमें यही देखना है। टू फाइंड मोड फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अ ग्रुप डाटा, ये पेज नंबर 253 है। ठीक है, अच्छा, वी फर्स्ट फाइंड द मॉडल क्लास। सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करना है। अच्छा, वो कैसे? क्लास और ग्रुप हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइटम्स या फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉडल ग्रुप है या मॉडल क्लास है। एंड इट कंटेन्स मोड ऑफ द डाटा, उसी में मोड होता है। ठीक है, अच्छा, तो मॉडल क्लास इसमें कौन सी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? तो ये है कि नहीं है मॉडल क्लास। ठीक है, सबसे पहले ये आपने फाइंड करना है, तो इसी में मोड होगा। जाहिर है, अब मोड की वैल्यू बतानी है तो वो उस पे आते हैं। मोड तो हमें पता चल गया किधर है। अच्छा, ये इसका फॉर्मूला है, ये आपने यूज करना है। इसमें ये जो एल है ये क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, अगले की नहीं, मॉडल, सिर्फ मॉडल। एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सिंपल सा है। ठीक है, एफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, मॉडल क्लास से पहले वाला क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी। एफ टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास के बाद वाला। एच साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल का साइज है। ठीक है, तो ये सारा डेटा आपके सामने आ गया है। अब हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, हमें ये सारी चीजें लिखनी नहीं है। सो मॉडल क्लास आपको पता है कौन सा है, ये मॉडल क्लास है। अब उस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देख लेना। इसमें काम शुरू कर देते हैं। एल, एल हमने क्या कहा था? ये आपके पास है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, सो ये है 8.5, तो यहाँ पे आपने लिखना 8.5 प्लस, तो प्लस लिखा आपने। ठीक है, अच्छा, एफ एम, ऐसे ब्रैकेट एफ एम, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 है कि नहीं है सबसे ज्यादा? 10 माइनस एफ वन, एफ वन है इससे पहले वाला, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इस क्लास की ये 8 है, तो 8 लगा लिया। डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड सिर्फ इसके है। ठीक है, तो ये लगा लिया। 2 एफ एम, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है, तो लगा लिया। माइनस एफ वन 8 है, वो भी लगा लिया। माइनस एफ टू आफ्टर, तो वो 6 है ये। ठीक है, ये एफ टू हो गया, ये एफ वन हो गया, ये एफ एम हो गया। सही है, तो ये हो गया 6 और मल्टीप्लाई बाय एच है। एच हमने क्या कहा कि एच हमारे पास क्या चीज़ है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ऐसे ही है ना? तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारे पास यहाँ पे क्या है? 1 से 4, तो क्या होगा? क्या होगा? 1 से 4, तो टोटल कितना हुआ? 4 हुआ ना? एक भी आ गया, दो भी आ गया, तीन भी आ गया, चार भी आ गया, तो ये 4 है उसका साइज। वैसे ये फाइंड करने का तरीका ये है कि इसमें से ये माइनस करें या इसमें से ये माइनस करें, तो आपके सामने आ जाएगा 5 माइनस 1 4, तो ठीक है। अच्छा, ये 8.5 है, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, 8.5 प्लस 10 माइनस 8 2 डिवाइड बाय 20 माइनस, ये क्या हो जाएगा? 14 और मल्टीप्लाई 4। 8.5 है, प्लस है 2/20 मनफी ये, तो कितना? 6 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 8.5 पहले मल्टीप्लाई करें, 2 4 8, 8/6। चलो इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा 6। अब इसको 8.5 से ज़रब दें, 6 5 30, 6 8 48, 51, 51.0 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 59/6। इसी तरह कुछ आएगा ना, तो 59/6। मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ क्या आता है। 59 डिवाइड 6, तो 9.833 कुछ है। बहरहाल 9.83। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? इसका मोड आ गया, या मॉडल मॉडल वैल्यू। सही है, तो ये है 9.83, ये आपका हो गया पहले का जवाब। अब आते हैं दूसरे की तरफ। ये ए आपका सॉल्व हो गया। दूसरा देख लें, मैं इसको मिटा देता हूँ, फार्मूला रहने देता हूँ क्योंकि फार्मूला हमें बार बार चाहिए होता है। तो बी है,
बी का सोल्यूशन करते हैं। तो ये हमारे पास डाटा है, डाटा ऑलरेडी सारा कुछ है। अच्छा, इसमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत हमें नहीं है, क्लास बाउंड्री नहीं मतलब वो जो क्लास बाउंड्रीज उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी वही सेम है, मतलब क्लासेस आपसे मिल रही हैं। तो चलो बहरहाल मैं ये बना रहा हूँ, ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे। ये देखना, अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्लासेस, ठीक है, डाटा, और ये क्या, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो क्लासेस क्या है, 10 से 15 ये क्लास है, फ्रीक्वेंसी इसकी है 7, 15 से 20। अब देखें ना, क्लास बाउंड्री सेम ही है ना, तो दैट्स वाई हमें नहीं लेना। तो 6, और फिर है 20 से लेके 25, यह है 3, फिर है 25 से लेके 30, यह है 2, फिर है 30 से लेके 35, कितना, 1। ओके, अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, ठीक है, वैल्यूज पुट कर देनी। लोअर, अच्छा पहले मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास को देखें जरा, ये मॉडल क्लास हमारे पास ये वाली है कि नहीं है? ठीक है, मॉडल क्लास हमें पता चल गई है। तो इसका लोअर क्लास बाउंड्री ये 10 है ना, तो 10 ही लेंगे आप, 10 जमा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना है, 7 है, ठीक है, माइनस F1। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक ये है, मैं आपको ट्रिक यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखें, इसको पढ़ लें और इसको समझ लें कि क्या कहते हैं। ये नोट आपने ये याद रखना है, इफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैव द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी मॉडल ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट है, जैसे अब हमारे पास केस है, तो F1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और अगर लास्ट ग्रुप है तो F2 0 हो जाएगा, क्योंकि आगे कोई है नहीं ना, तो ये, तो अब देखें इससे आगे तो F1 है नहीं ना, कोई ग्रुप है नहीं कि उसकी फ्रीक्वेंसी लें, प्रेसिडेंट ग्रुप तो है नहीं, दैट्स वाई उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0। ये समझ आ गई इस चीज़ की? अच्छा, अगर 0 आ गई, समझ आ गई ना, तो डिवाइडेड बाय 2 FM हमारे पास क्या है, 7 है, माइनस F1 0 है, ठीक है, माइनस F2 वो बाद वाला है, तो बाद वाला हमारे पास मौजूद है, ये F2 है, ये FM है, तो 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाय एच सीधी सीधी बात है, इन दोनों को माइनस करें या इन दोनों को, या इन दोनों को, या सबका सेम ही होता है, सो 15 मनफी 10 कितना, 5, सो 5 जवाब हो जाएगा, या 20 मनफी 15 कितना, 5। बहरहाल ये आप अभी इंशाल्लाह कर सकते हैं। ये 7 हो जाएगा, ये 14 माइनस 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5, 10 प्लस 7 डिवाइड बाय ये क्या नाम है, 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5, 10 प्लस 7 5 35 बटा 8, ठीक है, यहाँ तक भी ओके। सो इन दोनों का एलसीएम कर लेते हैं, ये 8 हो जाएगा, 8 10 80 जमा 35, सो 80 जमा 30 110, 115 बटा 8, 115 बटा 8 से क्या होगा, देखते जाएं, 115 तकसीम 8, ये हो जाएगा 14.375, ये हमारे पास क्या है, मॉडल वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मॉडल ग्रुप आपको पहले देखना है, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो ये जवाबात में जो है वो है 14.38, तो आप ये भी लिख सकते हैं, अगर इसको ख़त्म करना चाहें तो ये 5 है, या 5 से ज़्यादा हो तो एक इसमें क्या हो जाता है, ऐड, तो ये हमने कर लिया 38, ठीक है। बहरहाल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता, बहरहाल जवाबात में ये तो आप ऐसे करें। एक्सरसाइज 11.12 कंप्लीट, इंशाल्लाह इसके बाद होगा रिव्यू एक्सरसाइज 11, और सॉरी मिसलेनियस एक्सरसाइज 11, और आपका इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।